नमस्कार, अक्षर दुनिया वेब टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मुझे बेस्ट टीचर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया राघवेंद्र खरे के विश्व महिला मंच के द्वारा। और दूसरा मुझे जो अवार्ड मिला वो था कल्पना चावला का अवार्ड था, जिसमें मैंने इनके लिए जो लिखा था, कल्पना चावला के जीवन पर एक कविता लिखी थी, उसके आधार पर मुझे अवार्ड दिया गया। और मैं बहुत खुश हूँ, आनंदित हूँ और ऐसे मंचों को सदैव सम्मान करती हूँ जो उन लोगों का भी सम्मान करते हैं जो मंच के इच्छा रखते थे, जिनको था कि मुझे एक मंच मिले। उस मंच के लिए मैं सदैव सम्मानित हूँ और आभारी हूँ इस मंच की। धन्यवाद। क्या वो कविता सुना सकते कल्पना चावला के ऊपर? हौसला उड़ान का, जिंदगी जहान का, लेके पंख चल पड़ा चंद्रयान आज फिर, हौसला उड़ान का। धन्यवाद। सबसे पहले बच्चे। मैं डॉक्टर गीता दुबे, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, रतलाम से आई हूँ। आज सम्मान हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? जी, सम्मान हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, सम्मान बहुत अच्छा लगा है हमें। वैसे भी नारी लेखन को लेकर के बहुत कम इस तरह से सम्मान के कार्यक्रम होते रहते हैं, और यदि नारी लिखती हैं तो सब मन से लिखती हैं और उसकी अभिव्यक्ति बहुत ही हृदय से होती हैं, और उसको इस तरह से सम्मानित करने का आदरणीय राघवेंद्र जी का जो प्रयास है वो बहुत ही अच्छा है। हम शुभकामना देते हैं कि वो ये श्रृंखला हमेशा निरंतर बनी रहे। सबसे पहले परिचय। मेरा नाम दिव्या देशमुख उन्मुखी है। मैं किरंदुल, जिला दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ से हूँ। आज सम्मान हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा लग रहा है, और राघवेंद्र ठाकुर सर जी के सौजन्य से जो यह कार्यक्रम हुआ है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। और हम सभी को गर्व है कि सर हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं सम्मानित हुई हूँ। मैं कोशिश करूँगी निरंतर मैं हिंदी के प्रति ऐसे ही अपनी लगन दिखाऊँगी और पूरी तत्परता से मैं हिंदी की सेवा करूँगी। मैं डॉक्टर प्रिया उपाध्याय, असिस्टेंट प्रोफेसर जबलपुर। यहाँ श्री राघवेंद्र ठाकुर सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हम सभी को अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। लिखना सभी को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम उसको मंच पर बोलते हैं तब हम लोग को और ज़्यादा खुशी होती है, और यहाँ आकर हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके लिए मैं पुनः सर का धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। जिसमें मैंने जीवन के सत्य जो कि मृत्यु है उसके बारे में कुछ लिखा है, और आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगी। प्रस्तुत है मेरी कविता। अवनी, अंबर, अनल और वेग, साथ में है जल का संवेग। पंचतत्व से रचित ये काया, पंचतत्व में ही अंत समाया। जीवन मृत्यु अटल अमर है, साथ में है सुख दुख की छाया। क्षण भर जीवन भंगुर माया, चिंता में व्यर्थ ही से गंवाया। कल भोर का सूरज कहाँ छिपा हो, कोई ना उसको ढूंढ है पाया। जो भोर मिले तो सांझ मिलेगी, इस सत्य का कोई जान है पाया। प्रिय, इस सत्य ना कोई जान पाया, इस सत्य ना कोई जान पाया। नमस्कार, मैं सूर्यबाला मिश्रा, रीवा मध्य प्रदेश से एक लेखिका हूँ, कवित्री हूँ। इंटरनेशनल अवार्ड मुझे विदेशों में भी मिल चुके हैं। राघवेंद्र सर से मैं पिछले 7-8 सालों से जुड़ी हुई हूँ, महिला मंच से, और इस मंच से मुझे बहुत अच्छे अनुभव मिलते हैं। अनुभव यह मिलता है कि हमें इस तरह का जो अवार्ड मिलता है, यह अवार्ड हमें शायद ऐसे ही मंच दे सकते हैं, और हमारी प्रतिभा को निखार ऐसे ही मिल सकता है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ राघवेंद्र सर का करती हूँ कि जिसमें उन्होंने हम लोगों को यह स्थान दिया, और एक सशक्तिकरण का माध्यम और स्वस्थ भारत और अच्छे भारत का मिशन भी उन्होंने तैयार किया, जिसमें महिलाएं भी अच्छे से अपनी शिक्षा का उदाहरण प्रस्तुत कर सकती हैं। धन्यवाद सर। मैं वसुधा श्रीवास्तव, लेक्चरर, जवाहरलाल नेहरू विद्यालय, विभागाध्यक्ष, हिंदी संस्कृत विभाग, BHEL भोपाल। मेरी स्वरचित कविता है आज की महंगाई को देखते हुए। शीर्षक महंगाई। कमर तोड़ महंगाई ने कर दिया कमाल। आम जनता रो रही, करता धरता हो रहे मालामाल, करता धरता हो रहे मालामाल। कुछ को मिलता मुफ्त अनाज, कुछ को मिलती सरकारी सुविधा। मध्यम वर्गीय कर्मचारी हो रहा पूरी तरह बेहाल। काला धन है जिनके पास,
काला धन है जिनके पास उनके तो क्या कहने हैं, श्वेत धन है जिनके पास उनको तो सारे टैक्स समय पर देने हैं, समय पर देने हैं। शिक्षित भी नहीं हो पाते, शिक्षित भी नहीं हो पाते, भूखे पेट सो जाते हैं। कुछ तो सरकारी सुविधाओं से आज भी पूरी तरह वंचित रह जाते हैं, पूरी तरह वंचित रह जाते हैं। सड़कें हो रही बेहाल, सड़कें हो रही बेहाल, करते नहीं आम जनता का ख्याल, करते नहीं आम जनता का ख्याल। सड़कों पर बर्फी जमाते हैं, एक बारिश होते ही सड़कों को हम उखड़ा पाते हैं, सड़कों को हम उखड़ा पाते हैं। सरकार साक्षर बनाने का, सरकार साक्षर बनाने का निरंतर करती है प्रयास, निरंतर करती है प्रयास। बिना पढ़े लिखे ही कुछ को करना पड़ता है पास, कुछ को करना पड़ता है पास। कठिन परिश्रम और विश्वास का, कठिन परिश्रम और विश्वास का हो रहा अपमान, कठिन परिश्रम और विश्वास का हो रहा अपमान। मुफ्त की रोटी खाकर कुछ करते हैं घर पर आराम, कुछ करते हैं घर पर आराम। काला धन भाग रहा, काला धन भाग रहा, बचेगा ना अब किसी के पास। आधार कार्ड अब लिंक हो गया, चाहे खाता कितना भी हो खास, चाहे खाता कितना भी हो खास। छुपा न पाता कोई अपनी चल अचल संपत्ति का राज, छुपा न पाता कोई अपनी चल अचल संपत्ति का राज। संगणक यंत्र के पास पहुंच जाता है डाटा, चाहे दिन हो या रात, चाहे दिन हो या रात। जनता के वोटों का महत्व समझ, जनता के वोटों का महत्व समझ, देश से महंगाई दूर भगाओ। पद प्रतिष्ठा पाकर निभाने वालों आजीवन मत ठुकराओ, आजीवन मत ठुकराओ। हम सभी का हमेशा साथ निभाओ, हम सभी का हमेशा साथ निभाओ। आप सबसे यही कामना करती हूँ और आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए और उन्नत जीवन के लिए कामना करती हूँ। धन्यवाद। आज आपका सम्मान हुआ मैडम, वो कविता सुनवा दीजिए हमारे दर्शकों को। आज मैंने मेरी माँ का निधन हुआ एक हफ्ता पहले, तो मैंने उनके सम्मान में एक रचना लिखी थी। आज आँखों में फिर से नमी है, बात अधरों में आकर थमी है, बात अधरों में आकर थमी है। आज आँखों में फिर से नमी है, मन आकाश छूने चला है, मुट्ठियों में अभी भी जमी है। मन आकाश छूने चला है, मुट्ठियों में अभी भी जमी है। आज आँखों में फिर से नमी है। और जो मुख्य पंक्तियाँ हैं मैंने अपनी माता जी को समर्पित की। हर जवानी रही है रोमानी, हर तारीख की है कहानी, हर तारीख की है कहानी, हर जवानी रही है रोमानी। एक पल भी जो ठहरा नहीं है, वक्त की तो यही एक कमी है। आज आँखों में फिर से नमी है, बात अधरों में आकर थमी है। धन्यवाद। सर सबसे पहले परिचय। राघवेंद्र ठाकुर, अध्यक्ष संस्थापक विश्व हिंदी रचनाकार मंच। सर आज जो आयोजन हुआ है इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अमृता प्रीतम की स्मृति में हम लोगों ने एक आयोजन की श्रृंखला शुरू की है, जिसमें पहला आयोजन जयपुर में 29 अक्टूबर को हुआ था, दूसरा आयोजन भोपाल में आज संपन्न हुआ है और तीसरा आयोजन लखनऊ में 26 नवंबर को होगा। मंच का उद्देश्य ये है कि नए लोगों को मंच प्रदान करना, उनके प्रोत्साहन और प्रोन्नत के लिए काम करना। इसी क्रम में हम लोग काम करते हैं
और देश भर के कवि कवित्रियाँ यहाँ आते हैं जिनको मंच दिया जाता है और प्रकाशन उनकी रचनाओं का होता है, जैसा कि आपने खुद देखा होगा इस आयोजन में। और बताइए। परिचय। मैं डॉक्टर रेखा भटनागर भोपाल से विश्व हिंदी रचना मंच मध्य प्रदेश की अध्यक्ष हूँ और बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ राघवेंद्र ठाकुर जी को कि उन्होंने इस लायक मुझे समझा और इस पद के लिए मुझे मनोनीत किया और इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते हैं। काव्य पाठ का बहुत अच्छा कार्यक्रम रहता है जिसमें हमारे पूरे देश से ही बोलूँगी कि कवित्रियाँ यहाँ पर आ जाती हैं और अपना अपना काव्य पाठ करती हैं। बहुत अच्छा लगता है, उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ मैं। और इस कड़ी में झीलों की नगरी में इतनी अच्छी अच्छी कविताएँ आई और उन्होंने अपनी अपनी गज़ल कविताएँ, और ऐसा ही नहीं कि कविताएँ थी, कवि भी थे हमारे बीच में, विमल राय जी थे और उनके साथ भी योगेश जी भी थे। बहुत अच्छा काव्य पाठ किया उन्होंने और बहुत अच्छे, कहना चाहिए वो डिज़ाइनर हैं। और इसके अलावा बहुत अच्छी अच्छी कवित्रियों ने अपनी अपनी काव्य पाठ की और अपनी सृजनात्मकता को सबके समक्ष रखा। और मैं एक अमृता प्रीतम जी की कविता बोल रही हूँ, वो आप देखिए उसके शब्द कितने अच्छे हैं। तुम मिले तो कई जन्म मेरी नब्ज के धड़के, तो मेरी सांसों ने तुम्हारी सांसों का घूंट पी लिया, जब मस्तक में कई काल पलट गए। एक गुफा हुआ करती थी जहाँ मैं थी और एक योगी जब बाजुओं में लेकर मेरी सांसों को छुआ, योगी ने जब मेरे बाजुओं को लेकर मेरी सांसों को छुआ, तब मेरे राम की कसम यही महक थी जो उसके होठों से आई थी। यह कैसी माया, कैसी लीला कि शायद तुम ही कभी वह योगी थे या वह योगी हैं जो तुम्हारी सूरत में मेरे पास आया है, और वही मैं हूँ और वही महक है। ये लहरें तो हैं बहने को बह जाएंगी, कई कहानियाँ कह जाएंगी। अमृता प्रीतम जी के स्मृति में जो समारोह किया वो भले ही समापन हो गया, स्मृतियाँ शेष रह जाएंगी, रंग उल जाए रेखाएँ रह जाएंगी, रंग उल जाए रेखाएँ रह जाएंगी।